हेलो साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिहार एसएस लोकर्स एकेडमी में। जैसा कि आप लोग थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज के इस क्लास में मैं आप लोगों को क्या बताने वाला हूं, तो आप लोगों ने सही समझा है। आज मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं संक्षेपण लेखन के बारे में कि आप लोग जो है एग्जाम में कैसे संक्षेपण को बनाइएगा। बहुत सारे बच्चे जो है संक्षेपण में गलतियां कर देते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं कि संक्षेपण कैसे बनाएं। जो गद्यांश दिया रहता है तो वो कैसे मतलब उसको हम लोग संक्षिप्त करें, ये सब चीजें उन्हें समझ में नहीं आता है। तो आइए आज के इस क्लास में आप लोग को बताएंगे कि संक्षेपण कैसे बनाया जाता है। और ये क्लास जो है 12th क्लास के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं 12th इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों का जो एग्जाम होता है उसमें संक्षेपण नहीं आता है। इनमें जो गद्यांश आता है, पठित गद्यांश, जिसको पढ़ करके प्रश्न दिए रहते हैं, उस प्रश्न का जवाब देना रहता है गद्यांश से ढूंढ करके। लेकिन 12th क्लास में क्या होता है कि गद्यांश तो दिया रहता है, पठित गद्यांश, लेकिन उसको पढ़ करके उसको इन लोगों को क्या करना होता है, संक्षिप्त करना होता है। तो ये 12th क्लास के विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग जो है अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके दोस्त मित्र जो है इस संक्षेपण बनाने वाले ट्रिक को समझ करके अपना एग्जाम का 4 नंबर जो है पक्का कर लेंगे। क्योंकि संक्षेपण 4 नंबर का जो है एग्जाम में पूछा जाता है, 4 अंक का। तो ये 4 अंक जो है आप लोगों के लिए बहुत ही आसानी से मिल जाएगा अगर आज की क्लास को पूरा आप लोग देख लीजिएगा। तो अगर जो लोग चैनल पर नए होंगे, अगर क्लास अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हम आप लोगों के लिए ऐसे ही और नए नए कंटेंट लाएंगे तो आप लोगों को पता चल सके। अब चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि संक्षेपण क्या होता है। पहले तो हम लोग समझेंगे कि जो चीज हमारा टॉपिक है उसको क्या कहेंगे। संक्षेपण हमारा टॉपिक है आज का, तो संक्षेपण मतलब होता क्या है इस पे हम लोग ध्यान देंगे। सिंपल भाषा में इसको कहेंगे तो संक्षिप्त करना होता है। यहाँ पर संक्षेपण का मतलब कह रहा है कि संक्षेपण लेखन की एक ऐसी विधा है जिसके द्वारा पठित और अपठित गद्यांश की मूल बातों भावों को संक्षेप में प्रस्तुत किया जाता है। और यह संक्षेपित रूप उस मूल उद्धरण की आत्मा होती है। यानी सिंपल सा कहने का मतलब ये हुआ कि संक्षेपण मतलब होता है संक्षिप्त करना। संक्षेपण मतलब क्या होता है, संक्षिप्त करना या छोटा करना। अगर जो भी पठित गद्यांश या अपठित गद्यांश लिखा रहेगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, संक्षिप्त करके उसकी जो मूल बातें हैं उसको बताएंगे। ये तो हम लोग को पता चल गया कि संक्षेपण क्या होता है। अब कैसे बनाएंगे संक्षेपण, ये तो आपने बताया नहीं। कई बच्चों को मन में होगा, आप तो खाली बोल रहे हैं कि संक्षिप्त तो करना होता है, तो कैसे बनेगा गुरुजी? बच्चों के मन में तो ये हो रहा होगा। तो आइए आप लोगों को बता रहे हैं कुछ नियम, उस नियम को आप लोग पालन कीजिएगा तो संक्षेपण आप लोगों से कभी भी नहीं छूटेगा, ये मेरा वादा है। तो आप लोग को कौन कौन से नियम को पालन करना है, तो यहाँ पे कुछ नियम लिखे गए हैं, इस पे आप लोग को ध्यान देना है। कह रहा है कि संक्षेपण लेखन के लिए आवश्यक निर्देश या नियम को ध्यान देना है। पहला नंबर बात ये कह रहा है कि दिए गए उद्धर या गद्यांश को 2-3 बार ठीक ढंग से पढ़ना चाहिए जिससे मूल बातें समझ में आ जाए। मतलब जो भी संक्षेपण का के लिए हमारा जो गद्यांश या जो अपठित गद्यांश या गद्यांश दिया है उसको हम लोग को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से 2-3 बार पढ़ लेना है ताकि उसके मूल बातें हम लोग समझ लें। और कहा जा रहा है कि पढ़ने के समय गद्यांश के महत्वपूर्ण वाक्य या शब्द के नीचे हमको क्या करना है, लकीर से या अंडरलाइन कर देना है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, कोई चीज पढ़ते हैं तो अंडरलाइन करते हैं, तो वही कह रहा है कि जो भी गद्यांश हम लोग पढ़ेंगे तो क्या करेंगे, उसके मूल बातें या शब्द को हम लोग क्या करेंगे, अंडरलाइन कर देंगे ताकि जब हम लोग संक्षेपण बनाएंगे तो उन मूल बातों को उसमें लिख सकें। तो इसलिए हम लोग करते हैं। तो इस चीज के लिए हमको क्या करना होगा, 2-3 बार चीजों को पढ़ना होगा। 2-3 बार हम लोग चीजों को पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, तभी जो है हम लोग उस चीज को बना सकते हैं। तो ये 2 बातों को आप लोग को ध्यान देना है। अब आगे हम लोग चलेंगे अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अक्सर यहीं पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इतना तो बच्चे कर लेते हैं लेकिन इनको ये नहीं समझ में आता है कि अच्छा संक्षेपण हमको लिखना है तो कितने शब्दों में लिखे गुरुजी, कितने शब्दों में संक्षेपण लिखे तो हमारा काम चल जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग को ध्यान देना है। कह रहा है कि गद्यांश में निहित शब्दों की संख्या की गिनती कर लेनी चाहिए और एक ऐसा खाका तैयार करना चाहिए जिसमें शब्दों की संख्या मूल गद्यांश की क्या हो, 1/3 हो। 1/3 कहने का मतलब 1/3। यानी मेरा कहने का मतलब ये होगा कि मान लीजिए अगर आपका जो अपठित गद्यांश दिया गया है वो 100 शब्दों का है, तो 100 का 1/3 भाग में हमको क्या करना होता है, संक्षेपण लिखना होता है। तो 1/3 भाग कैसे बनाएंगे,
तो 100 जो शब्द है उसमें क्या करेंगे, 1/3 से गुणा कर देंगे। तो 1/3 से अगर हम गुणा करेंगे तो 100 और 1 ये क्या हो जाएगा, गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 100 का 100 हो जाएगा। अब बटा में क्या हो जाएगा 3, तो अब 3 को 100 में क्या करेंगे, भाग देंगे। तो इतना लंबा प्रोसेस आप लोग को नहीं ध्यान देना है, क्या करना है डायरेक्ट आप लोग को तो संक्षेपण में ही ट्रिक समझना है कि जो भी शब्द आए, जितना भी शब्द आए, कितना भी शब्द रहे, 100 शब्द रहे, 80 शब्द रहे, 50 शब्द रहे, 60 शब्द रहे गद्यांश का, उसमें क्या करना है आपको, केवल और केवल 3 से भाग दे देना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। केवल और केवल आंख बंद करके 3 से भाग दे देना है, और जितना भागफल आएगा उसको क्या करना है, उतने शब्दों में आपको संक्षेपण को लिख देना है। अब मान लीजिए कि अगर जैसे मान लीजिए 3 को 100 से भाग देंगे तो ये तो कटेगा नहीं, अगर मान लीजिए पॉइंट में आ रहा है तो अप्रोक्स में मान करके, उसको लगभग में मान करके हम संख्या को रख देंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई गद्यांश में हमारा संक्षेपण लिखने का भागफल आया, मान लीजिए 36.5 आया, ठीक, 36.5 आया, 36.2 आया या 36.7 ऐसे करके कुछ आया, तो हम अप्रोक्स में मान लेंगे कि 37 शब्द में, 37 शब्द में क्या करेंगे, उस संक्षेपण को लिख देंगे। और नजदीक में, ऐसा भी नहीं है कि एक आध दो शब्द बढ़ भी गया तो आपको नंबर जो एग्जामिनर जो चेक करने वाला है वो काट देगा, ऐसा नहीं है। एक दो शब्द अगर बढ़ गया या एक दो शब्द आगे पीछे हो गया तो उससे कोई मतलब नहीं होगा, लेकिन ज्यादा बढ़ना नहीं चाहिए, ये भी ध्यान देना है आप लोगों को। तो क्या समझे आप लोग, सबसे पहले गद्यांश को पढ़ना, ठीक, उसको 2-3 बार पढ़ना, पढ़ने के साथ साथ जो है जो भी मुख्य बातें रहेंगी उसको अंडरलाइन कर लेना, फिर उस गद्यांश को गिनना और जितना संख्या रहेगा उसमें 3 से भाग देना। अब कह रहा है कि अगर संक्षेपित गद्यांश में शब्दों की संख्या मूल गद्यांश से दो चार शब्द कम या ज्यादा हो तो कोई बात नहीं होगा। यहाँ पर बात भी कह रहा है, हाँ, जो बात आपको बताएं कि अगर आप 2-4 शब्द आगे पीछे भी लिख देते हैं तो इसमें कोई बात नहीं होगा, कोई गलती नहीं होगा। उदाहरण के तौर पर यहाँ पे आपको दिया गया है कि मान लीजिए कि अगर कोई एक गद्यांश 180 शब्द का है तो इसका संक्षेपण आप क्या बनाइएगा, 60 शब्द में बनाइएगा। अगर 180 का एक तिहाई 1/3 करेंगे तो 3 में 18 कितने बार में आएगा, 3 छक्का 18 यानी 60, तो 60 शब्दों में आपको संक्षेपण को लिखना है। अगर आप 60 शब्दों से 2-4 शब्द कम या ज्यादा भी कर देते हैं तो कोई बात नहीं है, वो चलेगा, लेकिन ज्यादा अंतर ना हो इस चीज से आपको बचना है। तो ये बात आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, तो इसमें ये बात कह रहा है कि संक्षेपण में अलंकारित भाषा या मुहावरे लोकोक्तियों से परहेज करना चाहिए और दूसरे शब्दों में इसे सरल भाषा में मूल तथ्यों को रखना चाहिए। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि आप जब भी संक्षेपण बनाइएगा तो ज्यादा कठिन शब्दों को यूज नहीं कीजिएगा, अपने भाषा में पढ़ करके चीजों को संक्षेपित करने का या तथ्यों को सही तरीके से लिखने का कोशिश कीजिएगा। और 5वां पॉइंट में कह रहा है कि संक्षेपण में मैं की जगह वह का प्रयोग करने का कोशिश कीजिएगा। यानी ज्यादातर अगर बच्चे होंगे वो क्या करेंगे, मैं लिख करके, मैं लिख के संबोधित करेंगे, नहीं, उनको क्या करना है, ज्यादातर वह यानी ज्यादातर वह का प्रयोग करना है। तो इन बातों का अगर आप ध्यान दीजिएगा संक्षेपण बनाने में तो आप संक्षेपण बना लीजिएगा। कुछ और बातें कह रहा है, जैसे एक संक्षेपित गद्यांश का कोई सटीक या अर्थपूर्ण शीर्षक भी देना है जो मूल गद्यांश को पूर्णतः सूचित या इंगित करे, और अंत में मूल गद्यांश एवं संक्षेपित गद्यांश की संख्या को दर्शाना है। तो फिर क्या करना है, जब गद्यांश आप लोग लिखना शुरू कीजिएगा तो उसका शीर्षक दे दीजिएगा। गद्यांश को पढ़ करके जब संक्षेपण बनाने चलिएगा आप लोग तो उसका एक शीर्षक दे दीजिएगा, और अंत में फिर क्या कीजिएगा कि कुल शब्दों की संख्या लिख दीजिएगा और संक्षेपित शब्दों की संख्या लिख दीजिएगा। जब इतना करिएगा आप लोग तो संक्षेपण आपका बन करके तैयार हो जाएगा। अब आप लोग कहिएगा कि गुरुजी आप तो इतना चीजें बोल दिए, ठीक, इतना सब चीज कह दिए, अब हमारे दिमाग में तो घुसा नहीं, या घुसा भी तो हम कैसे बनाएंगे, उसका एक तो नमूना तो दिखा दीजिए। तो आइए आप लोगों को संक्षेपण बनाने का एक नमूना भी दिखा रहे हैं कि कैसे आप लोग संक्षेपण बनाइएगा। तो यहाँ पर मान लीजिए कि एक हम कोई संक्षेपण के लिए गद्यांश ले लिए हैं, ठीक ना, एक यहाँ पर मान लीजिए आप लोगों के लिए एक गद्यांश हम ले लिए हैं। उदाहरण के तौर पर कह रहा है कि देशभक्त अपनी मातृभूमि को सच्चे हृदय से प्रेम करता है, यदि एक और उसे अपने स्वर्ण अतीत पर गर्व है तो दूसरी ओर वह अपने भविष्य को भी उज्जवल बनाना चाहता है। वह सदैव समाज में क्रांति चाहता है, किंतु क्रांति न विसंखल कहीं जा सकती है, न नागरिकता के प्रतिकूल। समाज में प्रचलित रूढ़ियों और अंधविश्वासों तथा परंपराओं और परिपाटियों के विरुद्ध वह क्रांति करना, और जो देश की उन्नति के पथ की बाधाएं हैं, लोगों में एकता, प्रेम और सहानुभूति उत्पन्न करना, उनके राष्ट्रीय, सामाजिक और नैतिक चेतना जागृत करना, उन्हें कर्तव्य परायण और
अध्यवसायी बने रहने के लिए प्रोत्साहन देना ही देशभक्ति है। तो मान लीजिए आप 2-3 बार इसका ध्यान को पढ़ लिए। अब पढ़ने के बाद क्या करना है, जो मेन पॉइंट है उसको आपको अंडरलाइन करते हुए चलना है। अब पढ़ लेंगे तो आपको एक मन में ये आएगा पॉइंट की क्या शीर्षक दें, तो क्या शीर्षक दें, ये शीर्षक अगर आप ढूंढ लिए तब इसको क्या कीजिएगा, एक बार काउंट कीजिएगा और जितनी संख्या आएगा उसमें क्या करना है, 3 से भाग दे देना और जितना भाग पलाएगा तो उतना में आपको लिखना है। तो यहाँ पर हम पहले से संक्षेपित कर चुके हैं। तो शीर्षक हमने क्या दिया है, देशभक्त दिया है। इस जो अपठित गद्यांश दिया था इसका शीर्षक हमने क्या दिया, तो इसका शीर्षक हमने दिया क्या है, देशभक्त शीर्षक दिया। आप कुछ और भी दे सकते हैं अपने पढ़ने के अनुसार जो आपको लगे कि क्या शीर्षक देना चाहिए वो आप दे सकते हैं। और पढ़ने के बाद हमने जो संख्या गिना था तो कुल शब्दों की संख्या क्या आ रहा था, 105 आ रहा था। तो 105 को 3 से हमने भाग दिया। 105 को अगर हमने 3 से भाग दिया तो तितरी का 9 हो गया, इसमें 1 बचा हासिल, फिर ये 5 उतार दिए तो कितना हो गया, 3 5 तितरी का 9 हो गया तो 10 में से 9 हो गया 1 और 5 तो 3 5 15 हो गया। तो यहाँ पर संक्षेपित जो शब्द का 105 कह रहा है, तितरी का 9 1 3 5 15, हाँ वही 35 36 37 शब्द में जो है यहाँ पर 37 शब्द है। तो मान लीजिए 1-2 शब्द जो है बढ़ भी गया है तो कोई दिक्कत का बात नहीं है, ठीक ना। तो यहाँ पर याद रखना है आप लोगों को कि 105 शब्द जो है मूल शब्द का संख्या हो रहा है, यानी कुल जो संक्षेपण दिया था उसका कुल संख्या कितना दे रहा था, तो 105। और संक्षेपित शब्दों की संख्या जो है कितना में हम लिखे हैं, तो टोटल हम कितने शब्दों में लिखे हैं, 37 शब्द में। हालांकि कितना शब्द आ रहा है इसका, तो 35 शब्द आ रहा है। आप लोग याद रखिएगा 105 को अगर हम 3 से भाग देंगे तो 35 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर जो हम संक्षेपण लिखे तो 37 शब्द में लिखे। तो जितना शब्द में हम लिखेंगे, 1-2 शब्द अगर बढ़ गया तो वहीं काउंट करके हमको लिखना है। ज्यादा कोशिश करना है कि ज्यादा ना बढ़े, 1-2 बढ़े वो चल जाएगा लेकिन ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। तो 35 तो आ रहा था लेकिन हम 37 शब्द में लिखे हैं, तो ये हम संक्षेपित करके लिखे हैं। तो ऐसे ही आप लोगों को संक्षेपण को बनाना है। तो आप लोगों को आई होप ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर जहां नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम फिर से आप लोग को बताने का कोशिश करेंगे। ताकि ये क्लास कैसा लगा आप लोग ये भी कमेंट में बताइएगा। और जो लोग चैनल पर नए होंगे जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि इसी तरीके के क्लास आप लोगों तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और इस क्लास से जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपना पढ़ाई लिखाई करते रहिए। धन्यवाद।